हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की श्रृंखला में अभी तक आपने जाना जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन का शकटगर व्यूह में प्रवेश करना, अलम्बुश और घटोत्कच का भयंकर युद्ध, सात्यकी का व्यूह में अर्जुन की खोज के लिए जाना, भीम का भी अर्जुन और सात्यकी की खोज में व्यूह में प्रवेश करना, भीम का द्रोणाचार्य के रथ को 8 बार फेंकना तथा कर्ण से घनघोर युद्ध होना। अब आगे यह एक पॉडकास्ट है, इसे आप शांतिपूर्वक बैठकर सुनिए और महाभारत का आनंद लीजिए। द्रोण पर्व अध्याय 137। जब वहां भीम और कर्ण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा तब संजय बोले, हे राजन, भीमसेन के धनुष की टंकार को कर्ण सहन न कर सके। अनेक कौरव पुत्रों को वहां मारा गया देख कर्ण का मन अत्यंत दुखी हो गया। उस समय बाणों की वर्षा करते हुए कर्ण सूर्य देव के समान शोभा पा रहे थे। कर्ण के धनुष से छूटे हुए मयूर पंखधारी बाण भीमसेन के शरीर में उसी प्रकार घुसने लगे जैसे पक्षी दिन ढलने पर वृक्षों पर आ जाते हैं। कर्ण के धनुष से छूटकर वे बाण पंक्तियों में उड़ते हंसों के समान शोभा पा रहे थे। हे राजन, उस समय अधिरथ पुत्र कर्ण के धनुष से वे बाण इस प्रकार निकल रहे थे मानो रथ के सभी भाग बाण ही उगल रहे हों। कर्ण ने वहां आकाश में विचरने वाले गृध्र अर्थात गिद्ध या जटायु के पंखों और स्वर्ण के बने हुए विचित्र बाण चलाए। कर्ण को यमराज के समान अनायास ही युद्ध करते देख भीमसेन प्राणों का मोह छोड़कर पराक्रम पूर्वक उसे अपने पैने बाणों द्वारा बींधने लगे। भीम ने कर्ण के उस अति वेग को देखकर उसके महान बाण समूहों का अपने बाण समूहों से निवारण कर दिया और 20 अन्य बाणों द्वारा कर्ण पर आघात किया। जिस प्रकार कर्ण ने अपने बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित किया था, उसी प्रकार भीम ने भी कर्ण को अपने बाणों से ढक दिया। हे भरत नंदन, युद्ध में भीमसेन का वह पराक्रम देखकर आपके योद्धाओं तथा आकाश में चारण समूहों ने भीम की भूरी भूरी प्रशंसा की। हे राजन, भूरिश्रवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, मदराज शल्य, जयद्रथ, उत्तम औजा, युधामन्यु, सात्यकी, श्री कृष्ण तथा अर्जुन, इस प्रकार कौरव और पांडव पक्ष के सभी महायोद्धा भीम के उस पराक्रम को देख अकस्मात ही साधु साधु बोल उठे और ऐसा कहकर वेग पूर्वक सिंहनाद करने लगे। हे महाराज, उस रोमांचकारी भयंकर शोर के प्रकट होने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने वहां खड़े राजाओं, राजकुमारों और विशेषतः अपने भाइयों से कहा, हे वीरों, तुम सब लोग भीमसेन से कर्ण की रक्षा करने के लिए जाओ और उसे उसके चंगुल से निकालने का प्रयत्न करो। कहीं ऐसा न हो कि भीम के धनुष से छूटे हुए बाण ही कर्ण को मार डालें। अतः हे महाधनुर्धर वीरों, तुम सब लोग शीघ्रता करके प्रयत्न करो। हे राजन, दुर्योधन की आज्ञा पाकर उसके 7 भाइयों ने कुपित होकर भीमसेन पर आक्रमण करके उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वर्षा ऋतु में मेघों की जल धाराओं के समान अपने बाणों की वर्षा से भीमसेन को आच्छादित कर दिया। उन्होंने भीम को पीड़ित कर अत्यंत कुपित कर दिया। हे महाराज, जब कुंती कुमार ने पूर्व काल के वैर का स्मरण करके अपने धनुष को सुदृढ़ मुट्ठी से बलपूर्वक दबाकर उन 7 भाइयों को साधारण मनुष्य ही जानकर उनके लिए अपने धनुष पर 7 बाणों का संधान किया, सूर्य किरणों के समान उन चमकीले बाणों को भीम ने परिश्रम पूर्वक आपके उन पुत्रों पर छोड़ दिया। हे महाराज, वे स्वर्ण भूषित 7 बाण आपके पुत्रों का रक्त पीकर लाल होकर उनके शरीरों से बाहर निकले। उनके पंख और अग्रभागों पर रक्त जम गया था। मर्मस्थल विदीर्ण हो जाने के कारण वे 7 वीर योद्धा अपने रथों से भूमि पर गिर पड़े। ऐसा लगा मानो किसी हाथी ने विशाल वृक्षों को तोड़कर गिरा दिया हो। हे महाराज, भीम ने वहां शत्रंजय, शत्रुसह, चित्र अर्थात चित्रवाण, चित्रायुध अर्थात अग्रायुध, दृढ़ अर्थात दृढ़वर्मा, चित्रसेन अर्थात उग्रसेन और विकर्ण, इन 7 भाइयों को मार गिराया था। वहां मारे गए आपके सभी पुत्रों में से विकर्ण पांडवों को अधिक प्रिय था। पांडुनंदन भीमसेन भी उसके लिए अत्यंत दुखी होकर शोक करने लगे थे। भीम बोले थे, हे विकर्ण, मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि युद्ध स्थल में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार डालूंगा, इसीलिए तुम मेरे हाथों से मारे गए हो। मैंने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए ही ऐसा किया है। हे वीर, तुम क्षत्रिय धर्म का विचार करके
युद्ध भूमि में आ गए, इसलिए इस युद्ध भूमि में तुम भी मारे गए, क्योंकि युद्ध धर्म अत्यंत कठोर होता है। हे वीर, तुम तो हमारे और विशेषतः राजा युधिष्ठिर के हित में ही सदैव तत्पर रहते थे। न्यायपूर्वक कहो या अन्यायपूर्वक कहो, बृहस्पति के समान अगाध बुद्धि वाले महातेजस्वी गंगानंदन भीष्म भी इस युद्ध भूमि में सो रहे हैं और प्राण त्याग की स्थिति में डाल दिए गए हैं। इसीलिए कहा जाता है कि युद्ध अत्यंत निष्ठुर कर्म है। संजय बोले, हे राजन, कर्ण के देखते देखते उन 7 भाइयों को मारकर महाबाहु भीम ने भयंकर सिंहनाद किया। उस सिंहनाद ने धर्मराज युधिष्ठिर को भीमसेन की महान विजय की मानो सूचना दे दी हो, जिसे सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वाद्यों की गंभीर ध्वनि के द्वारा भाई के उस सिंहनाद को स्वागत पूर्वक ग्रहण किया। बड़े बड़े वाद्य बजाकर भीमसेन को अपनी प्रसन्नता का संकेत करके व्यूह के बाहर खड़े युधिष्ठिर ने अब दोगुने हर्ष के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। हे महाराज, आपके 31 दुष्यल समेत 32 पुत्रों को वहां मारा गया देखकर दुर्योधन को विदुर जी की कही हुई बात याद आ गई। दुर्योधन ने स्वयं से कहा, विदुर जी ने जो वचन कहे थे वही सब अब सामने आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए दुर्योधन की बुद्धि शिथिल सी हो गई। हे राजन, द्यूत के समय कर्ण के साथ आपके पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन ने पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को सभा में बुलवाया था और पांडवों और आपके सामने समस्त कौरवों के सुनते हुए कर्ण ने द्रौपदी से कहा था, हे कृष्णे, पांडव तो अब नष्ट हो गए और सदा के लिए नरक में जा पड़े हैं। तू अब दूसरा पति कर ले। उसी अन्याय का आज यह फल प्राप्त हुआ है। आपके पुत्रों ने जो पांडवों को नपुंसक आदि कठोर शब्द सुनाए थे, उसके ही कारण पांडु पुत्र भीमसेन के हृदय में 13 वर्षों तक जो क्रोधाग्नि धधकती रही है, आपके पुत्रों का अंत उसी भयंकर क्रोधाग्नि से हो रहा है। हे भरत श्रेष्ठ, विदुर जी ने आपके सम्मुख बहुत विलाप किया था, परंतु उन्हें शांति की वह भिक्षा किसी ने नहीं दी। हे राजन, आपके उसी अन्याय का फल यहाँ प्रकट हो रहा है। आप वृद्ध हैं, वीर हैं, कर्म और धर्म के तत्वों और प्रयोजन को देखते और समझते हैं, तब भी आपने अपने हितैषी सुहृदयों की बात नहीं मानी। इसमें दैव अर्थात भाग्य ही प्रधान कारण है। अतः हे नरश्रेष्ठ, आप अब शोक न कीजिए। मैं तो आपको ही अपने पुत्रों के विनाश का मुख्य कारण मानता हूँ। हे राजन, विकर्ण भी मारा गया, पराक्रमी चित्रसेन को भी प्राणों का त्याग करना पड़ा। आपके पुत्रों में जो प्रमुख थे वे तथा अन्य महारथी भी काल के गाल में चले गए। भीमसेन ने उस समय अपने नेत्रों के सामने आपके जिन जिन पुत्रों को देखा, उन सबको तुरंत ही मार डाला। द्रोण पर्व अध्याय 138। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, यह मेरा किया गया ही अन्याय है, यह मैं स्वीकार करता हूँ। शोक में डूबे हुए मुझे मेरे उसी अन्याय का फल प्राप्त हो रहा है। हे संजय, अब तक मेरे मन में मात्र यही बात थी कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसके लिए चिंता करना व्यर्थ ही है। परंतु अब मैं इससे उलट सोचने लगा हूँ। अब यहाँ इस समय मेरा क्या कर्तव्य है? हे संजय, तुम मुझे वह भी बताओ, मैं उसका पालन अवश्य करूंगा। मेरे अन्याय से इस युद्ध में महान वीरों का जो यह विनाश हुआ है, वह सब मुझसे कह सुनाओ संजय। अब तो मैं धैर्य धारण करके ही बैठा हूँ। संजय बोले, हे महाराज, जल की वर्षा की तरह महाबली और महापराक्रमी कर्ण एवं भीमसेन परस्पर एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करने लगे, जिन पर भीमसेन के नाम गुदे थे, अर्थात भीम के तेजस्वी बाण कर्ण के पास पहुंचकर उनके जीवन का उच्छेद अर्थात खंडन करते हुए उनके शरीर में घुस गए थे। इसी प्रकार कर्ण का नाम गुदे हुए अर्थात कर्ण के बाण भी वीर भीमसेन को आच्छादित एवं घायल कर रहे थे। हे महाराज, चारों ओर गिरते हुए उन दोनों के बाणों से वहां की सेनाओं में महान क्षोभ अर्थात खलबली होने लगी। हे राजन, भीम के धनुष से छूटे हुए भयंकर बाणों द्वारा सेना के मध्य भाग में आपके सैनिकों का वध हो रहा था। भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा मारे जाते हुए आपके सैनिक वहां से भागते, विस्मित होते और चिल्लाते हुए बोल रहे थे, अरे यह क्या हो रहा है? इस प्रकार कर्ण और भीमसेन के महान तेजस्वी बाणों द्वारा सिंधु, सौवीर और कौरव दल की वह सेना वहां से उखड़ गई और वहां से भागकर दूर खड़ी हो गई। वहां बहुत से लोग मारे गए थे तथा जिनके हाथी, अश्व तथा रथ नष्ट हो चुके थे, वे सभी भीमसेन और कर्ण को छोड़कर जान बचाने के लिए सभी दिशाओं में भाग गए। हे महाराज, वहां ऐसा लगने लगा जैसे पांडवों के हित के लिए ही देवता हमें मुंह में डाल रहे थे, क्योंकि कर्ण और भीमसेन
दोनों के बाण हमारी सेनाओं का ही वध कर रहे थे। इस प्रकार आपके योद्धा भय के मारे बाण चलाना छोड़कर युद्ध के दर्शक बनकर खड़े हो गए। उस रणभूमि में रक्त की भयंकर नदी सी बह चली थी, जो शूरवीरों को हर्ष देने वाली और भीरू पुरुषों के हृदय में भय व्याप्त करने वाली थी। क्या मनुष्य और क्या पशु, उन सब के रुधिर से ही उस नदी का प्राकट्य हुआ था। हे भारत, उस समय पताकाएं, हाथी, अश्व, रथ, आभूषण टूटकर बिखर गए। रथ के टुकड़े टुकड़े हुए पहिए, धुरी और कुबर अर्थात रथ को जोड़ने वाला बांस, महान धनुष, बाण, केंचुली छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान कर्ण और भीमसेन के नाराज, प्रास, तोमर, खंड, फरसे, गदाएं, मूसल, पट्टीश, शक्ति, परिध और विचित्र शतग्नि, जिससे सैकड़ों योद्धा एक साथ मारे जाते थे, आदि आयुधों से उस रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। हे राजन, जिस प्रकार वायु की सहायता से सूखे वन तथा घास फूस में अग्नि की गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार उस महायुद्ध में भीमसेन के साथ कर्ण के युद्ध की गति भयंकर रूप से बढ़ गई थी। उन दोनों ने उस युद्ध स्थल में महान संहार मचा रखा था। द्रोण पर्व अध्याय 139। संजय बोले, हे महाराज, तदनंतर कर्ण ने 3 बाणों से भीमसेन को घायल करके उन पर बहुत से विचित्र बाण बरसाए, किंतु भीमसेन को उनसे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। तब भीमसेन ने अपने तीखे करणी नामक बाण से कर्ण के कान पर गहरी चोट पहुंचाई। हे महाराज, उस आघात से कर्ण के सोने के बने हुए बड़े एवं सुंदर कुंडल आकाश में चमकते हुए तारे के समान पृथ्वी पर गिर गए। ध्यान रहे, यहाँ कर्ण के दिव्य कुंडलों की बात नहीं हो रही है। तदनंतर भीमसेन ने हंसते हुए भल्ल बाणों से कर्ण पर आघात किया तथा 10 नाराज बाण भी छोड़े। हे राजन, उनके चलाए हुए बाणों ने कर्ण के ललाट पर भयंकर आघात किया। भीम के उस भयंकर प्रहार द्वारा अत्यंत घायल कर दिए जाने पर कर्ण रथ के कुबर अर्थात दंड का सहारा लेकर और आंखें बंद कर 2 घड़ी बैठ गए। कर्ण को 2 ही घड़ी में चेतना आ गई। स्वयं को उस दशा में देखकर कर्ण को बड़ा क्रोध आया। तब महान वेगशाली कर्ण ने अत्यंत कुपित हो भीमसेन पर गिद्ध के पंखों वाले 100 बाण चलाए। कर्ण के पराक्रम को कुछ न समझते हुए तथा उनकी अवहेलना सी करके भीम ने भयंकर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। तब कर्ण ने परम पराक्रम प्रकट कर भीमसेन की छाती में 9 बाण दे मारे। वे दोनों पुरुष सिंह 2 सिंहों के समान परस्पर जूझ रहे थे। हे भरत नंदन, तब अचानक भीमसेन ने एक शुरप्र के द्वारा कर्ण के धनुष को काटकर बड़े जोर की गर्जना की। तब कर्ण ने उस कटे हुए धनुष को फेंक अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में उठा लिया, परंतु भीमसेन ने आधे निमेष अर्थात पलक झपकने में लगने वाले समय में ही उसे काट दिया। इसी प्रकार तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें ऐसे करते करते 17वें, 18वें तथा और भी बहुत से कर्ण के धनुषों को वेग पूर्वक काट दिया। महावीर कर्ण भी आधे ही निमेष में दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़े हो जाते थे। उस समय राधानंदन कर्ण ने अत्यंत कुपित होकर अपने धनुष पर एक टंकार दी और भीमसेन को आंखें फाड़ फाड़ कर घनघोर दृष्टि से देखा। कर्ण क्षण भर में ही बाणों की वर्षा करते हुए दोपहर के तेजस्वी सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। हे राजन, कर्ण का शरीर अनेक बाणों के लगने से भयानक सा जान पड़ता था। वहां एक विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ। उस रणभूमि में कर्ण दोनों हाथों से बाणों को तुणीर से निकालते, धनुष पर रखते, खींचते और छोड़ देते। इन चारों कर्मों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। दाएं बाएं चलाए गए वे सहस्त्रों बाण समूह क्रोंच पक्षियों के समान श्रेणीबद्ध होकर आकाश को भरने लगे। वे स्वर्ण भूषित बाण भीम के रथ पर लगातार बरस रहे थे। कर्ण के धनुष से गिरते हुए वे बाण ऐसे लग रहे थे मानो एक अत्यंत विशाल बाण आकाश में उत्पन्न होकर खड़ा हो गया हो। बाणों की वर्षा से भीमसेन का रथ इस प्रकार आच्छादित होने लगा जैसे बादल जल की धाराओं से पर्वत को ढक देता है। हे भारत, वहां सब सैनिकों सहित आपके पुत्रों ने भीमसेन और कर्ण के बल, वीर, पराक्रम और परिश्रम को देखा। तभी क्रोध से भरे हुए भीमसेन ने समुद्र की भांति उठी हुई उस बाण वर्षा की तनिक भी परवाह न करके कर्ण पर धावा बोल दिया। भीमसेन का विशाल धनुष प्रत्यंचा खींचने से मंडलाकार होकर दूसरे इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। भीमसेन ने भी भारी बाणों की वर्षा कर
आकाश में सोने की माला सी रच डाली थी, जिसने आकाश में फैले हुए बाणों के जालों को टुकड़े टुकड़े कर बिखेर दिया। अनायास ही उनके युद्ध में परम गति आ जाती थी। अनेक बाणों के समूहों से सारा आकाश छा जाता था। उस समय न तो सूर्य का पता चलता था और न ही वायु की गति का। कर्ण नाना प्रकार के बाणों द्वारा भीमसेन को आच्छादित करके भीमसेन के पराक्रम का तिरस्कार करने लगे। हे भरत श्रेष्ठ, उन दोनों पुरुष सिंहों के बाणों के परस्पर टकराने से आकाश में अग्नि प्रकट हो जाती थी। कर्ण ने कुपित होकर भीमसेन पर सुवर्ण भूषित तीखे बाणों का प्रहार किया, परंतु भीमसेन ने खुद को विशिष्ट सिद्ध करते हुए अपने बाणों द्वारा कर्ण के बाणों के 3-3 टुकड़े कर डाले और कर्ण से चिल्लाकर कहा, अरे खड़ा रहे खड़ा रहे। इस समय बाण छोड़ते हुए उन दोनों के गोह चर्म के बने हुए दस्ताने चट चट की आवाज करने लगे। ध्यान रहे, गोह का अर्थ गाय से नहीं है, यह एक अन्य जीव का नाम है। हे राजन, उनका युद्ध देख रहे देव, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व और विद्याधरगण साधु साधु कहकर उन दोनों की प्रशंसा और फूलों की वर्षा करने लगे। तदनंतर क्रोध में भरे भीमसेन ने अपने अस्त्रों द्वारा कर्ण के अस्त्रों का निवारण करके उन्हें बाणों से बींध डाला। महाबली कर्ण ने भी भीमसेन के बाणों का निवारण करके उनके ऊपर विषैले सर्पों के समान 9 नाराज चलाए। भीमसेन ने उतने ही बाणों से वे सारे नाराज काट डाले और चिल्लाकर बोला, खड़ा रहे खड़ा रहे। तत्पश्चात महाबाहु भीमसेन ने कर्ण के ऊपर ऐसा बाण चलाया जो क्रुद्ध यमराज के समान तथा दूसरे यमदंड के समान भयंकर जान पड़ता था, जिसे कर्ण ने 3 बाणों द्वारा हंसते हुए से काट डाला। क्रोध में भरे हुए कर्ण ने अपने अस्त्रों की माया से अर्थात कुशलता से भीमसेन के 2 तरकशों, उनके धनुष की प्रत्यंचा, रथ की बागडोर तथा अश्वों को कसने वाली रस्सियों को भी एक साथ ही काट डाला। फिर अश्वों को भीषण प्रहार से मारकर सारथी को भी 5 बाणों से घायल कर दिया। भीम का सारथी रथ को छोड़कर तुरंत ही युधामन्यु के रथ पर जा चढ़ा। इधर क्रोध से भरे हुए तेजस्वी कर्ण ने भीमसेन का उपहास सा उड़ाते हुए उनकी ध्वजा और छोटी पताकाओं को भी काट गिराया। उस भयंकर प्रहार से कुपित हुए महाबाहु भीमसेन ने एक शक्ति हाथ में ली और उसे घुमाकर कर्ण के रथ पर दे मारी। हे राजन, इतने प्रहार एक साथ करके कर्ण कुछ थक से गए थे, तब भी उन्होंने एक बड़ी उल्का के समान अपनी ओर आती उस शक्ति को 10 बाण मारे। अपने मित्र के हित के लिए विचित्र युद्ध करने वाले तथा बाण प्रहार में तत्पर कर्ण के तीखे बाणों से 10 टुकड़ों में कटकर वह शक्ति भूमि पर गिर पड़ी। तब कुंती कुमार भीमसेन ने मृत्यु अथवा विजय प्राप्त करने की इच्छा मन में धारण कर एक सुदृढ़ ढाल और सुवर्ण भूषित तलवार हाथ में उठा ली। हे राजन, उस समय क्रोध में भरे हुए कर्ण ने हंसते हुए बहुत से भयंकर बाण मारकर भीमसेन की उस चमकीली ढाल को नष्ट कर दिया। ढाल और रथ से रहित हुए भीमसेन ने बड़ी उतावली करके कर्ण के रथ पर अपनी वह तलवार बड़े वेग से घुमाकर फेंक दी। हे राजन, वह तलवार किसी सर्प की भांति आकर कर्ण के धनुष और उसकी प्रत्यंचा को काटती हुई भूमि पर गिर पड़ी। ऐसा कर्म देखकर कर्ण ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसने सुदृढ़ प्रत्यंचा वाला अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष हाथ में लेकर स्वर्ण में पंख वाले अत्यंत तीखे बाणों का संधान किया। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा घायल होते भीमसेन कर्ण को पकड़ने के लिए आकाश में उछल पड़े। युद्ध में विजय चाहने वाले भीमसेन का वह विचित्र कर्म देख कर्ण ने खुद को सामने से हटाकर भीमसेन के उस आक्रमण को विफल कर दिया। हे महाराज, अचानक हुए उस अचरज भरे भीम के कर्म के कारण कर्ण की सारी इंद्रियां शिथिल सी हो गई थी। खुद को बचाते हुए वह रथ के पिछले भाग में नीचे झुककर बैठ गया था। भीमसेन उसके ध्वज का सहारा लेकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। जैसे गरुड़ किसी सर्प को दबोच लेता है, उसी प्रकार भीमसेन ने कर्ण को दबोचने की जो इच्छा की थी, उनके इस विचित्र कर्म की वहां उपस्थित कौरवों तथा चारणों ने भी प्रशंसा की थी। हे महाराज, एक दूसरे से स्पर्धा रखने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ महाबली वीर वर्षा ऋतु में गर्जना करने वाले 2 मेघों के समान गरज रहे थे। जब कुंती कुमार भीमसेन के सारे अस्त्र शस्त्र नष्ट हो गए, उनके पास एक भी आयुध शेष नहीं रह गया, तब भी कर्ण के द्वारा उन पर आक्रमण होता रहा। तब भीम सब ओर देखकर विचार करने लगे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तब उन्होंने अर्जुन के मारे हुए विशाल शरीर वाले हाथियों को वहां गिरा हुआ देखा। उन्होंने विचार किया कि इन विशाल हाथियों के बीच कर्ण का रथ नहीं चल सकेगा,
भीमसेन शीघ्रता से उन मृत हाथियों के समूहों के दुर्ग के भीतर प्रवेश कर गए। हे महाराज, वहां ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पांडुपुत्र भीम उस समय अपने प्राण बचाने की इच्छा लिए वहां उन हाथियों के बीच जा पहुंचे थे। उन्होंने वहां से कर्ण पर कोई प्रहार नहीं किया। वहां कुंती कुमार भीमसेन यह चाहते थे कि कर्ण के बाणों से बचने के लिए उन्हें कोई व्यवधान अर्थात आड़ मिल जाए। भीम वहां अर्जुन के बाणों से मारे गए एक हाथी को उठाकर इस प्रकार खड़े हो गए जैसे संजीवनी औषधि युक्त पर्वत को उठाए हुए हनुमान जी खड़े हो गए थे। तभी कर्ण ने अपने बाणों द्वारा उस हाथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब भीम ने हाथी के उन कटे हुए अंगों को ही कर्ण पर फेंकना शुरू कर दिया। रथों के पहिए, अश्वों के शरीर तथा जो वस्तुएं वे धरती पर पड़ी देखते उन्हें उठाकर बलपूर्वक कर्ण पर फेंकने लगे। अपनी ओर आती हर चीज को कर्ण अपने पहने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर देते। अब भीमसेन ने अपना अंगूठा उंगलियों के बीच दबाकर मुट्ठी बनाकर वज्र तुल्य एक भयंकर घूंसा तानकर कर्ण को मार डालने की इच्छा की, परंतु क्षण भर में ही उन्हें अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आ गई। अतः सव्यसाची अर्जुन की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए भीम ने समर्थ होने पर भी उस समय कर्ण पर वह प्रहार नहीं किया। वहां बाणों के आघात से व्याकुल होते भीम को कर्ण बारंबार अपने पहने बाणों की मार से मूर्छित सा कर रहे थे, परंतु उन्होंने भी कुंती को दिए गए वचन का स्मरण करके शक्तिहीन हो चुके भीमसेन का वध नहीं किया। कर्ण ने रथ सहित भीम के पास जाकर उसे अपने धनुष की नोक से मारा। यहाँ हम एक स्पष्टीकरण देना चाहते हैं। कुछ वीडियोस और फेसबुक पोस्ट में यहाँ कर्ण के भीम को अपने धनुष से भूमि पर घसीटने की बात बताई गई है। हमें यहाँ किसी श्लोक में ऐसा वर्णन नहीं मिला। अगर आप किसी संस्करण से ऐसा उल्लेख बता सकते हैं तो कृपया कमेंट में हमें अवश्य बताएं। हम भूल सुधार जारी कर देंगे। कृपया किसी वीडियो अथवा ब्लॉग पोस्ट का अप्रमाणिक लिंक न दें। धनुष का स्पर्श होते ही भीम क्रोध से भरे हुए सर्प के समान फुफकारते हुए उठे और कर्ण के हाथों से वह धनुष छीनकर उसे उसी के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन के उस प्रहार से कर्ण की आंखें लाल हो गई और उन्होंने भीम को चिढ़ाते हुए और उस पर हंसते हुए से यह बात कही, ओ बिना दाढ़ी मूंछ के नपुंसक, अरे मूर्ख, तू मूढ़ बुद्धि तो अस्त्र शस्त्र के ज्ञान से सर्वथा शून्य है। हे दुर्बुद्धे, जहाँ अनेक प्रकार की खान पान की वस्तुएं रखी हों, तू बस वहीं रहने योग्य है। युद्धों में तुझे कदापि नहीं आना चाहिए भीम। तू तो वन में रहने, फल एवं कंदमूल खाने और व्रत आदि का पालन करने के ही योग्य है। युद्ध कौशल तो तुझ में नाम मात्र को भी दिखाई नहीं देता। अरे वृकोदर, कहाँ युद्ध और कहाँ मुनि वृत्ति। जा जा, तू वन में चला जा। तू तो वनवास का ही प्रेमी है। कर्ण आगे बोले, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। तू तो मत्स्यराज विराट का एक रसोइया रहा है। तू तो बस दासों के साथ भोजन बनाने और उन्हें डांटने फटकारने के ही योग्य है। तू फल मूल खाने और अतिथि सत्कार करने के ही योग्य है। मैं तो तुझे अस्त्र शस्त्र उठाने के योग्य भी नहीं मानता। हे राजन, भीम ने बाल्य अवस्था में जो कष्ट भोगे थे उन सब का उल्लेख करते हुए कर्ण ने उसे बहुत सी रूखी बातें सुनाई। तत्पश्चात कर्ण ने भीमसेन को पुनः एक धनुष की नोक मारी और उसका उपहास करते हुए फिर से बोला, तुझे तो और लोगों के साथ युद्ध करना चाहिए। मेरे जैसे योद्धाओं से जूझने वालों की ऐसी अथवा इससे भी बुरी दशा हो जाती है। अब तो तू जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन है वहीं चला जा। वे ही इस रणभूमि में तेरी रक्षा करेंगे। अथवा हे बालक, तू अपने निवास स्थान पर चला जा। कर्ण के ऐसे अत्यंत कठोर वचन सुनकर भीमसेन जोर से हंस पड़े और सबके सुनते हुए कर्ण से इस प्रकार बोले, अरे ओ दुष्ट, मैंने तुझे एक बार नहीं बारंबार हराया है, फिर क्यों व्यर्थ अपने ही मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है। संसार ने तो देवराज इंद्र की भी कभी जय और कभी पराजय होती देखी है। अगर तुझ में दम है तो आ मेरे साथ मल्ल युद्ध कर। जिस प्रकार मैंने महान बलशाली महाभोगी कीचक को पीस डाला था, उसी प्रकार इन समस्त राजाओं के देखते देखते मैं तुझे भी अभी मौत के हवाले कर दूंगा। भीमसेन का अभिप्राय जानकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कर्ण समस्त धनुर्धरों के सामने ही उस युद्ध से हटने लगे। हे राजन, इस प्रकार कर्ण ने भीमसेन को रथहीन करके जब अपनी इतनी प्रशंसा की, तब कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने शिला पर तेज किए हुए बहुत से बाणों को कर्ण पर चला डाला। अर्जुन की भुजाओं से छोड़े गए तथा गांडीव से छूटे हुए वे स्वर्ण भूषित बाण कर्ण के शरीर में घुस गए। धनंजय के बाणों ने कर्ण को भीमसेन से और दूर हटा दिया। भीमसेन ने पुनः कर्ण के धनुष को पकड़कर तोड़ डाला। उधर धनंजय के बाणों से घायल होकर
अपने रथ द्वारा तुरंत ही वहां से दूर हट गया। इधर भीमसेन भी सात्विकी के रथ पर आरूढ़ हो युद्ध स्थल में अपने भाई अर्जुन के पास जा पहुंचे। तत्पश्चात क्रोध से लाल आंखें करके अर्जुन ने बड़ी शीघ्रता के साथ कर्ण को लक्ष्य करके एक नाराज बाण चलाया। गांडीव धनुष से छूट वह नाराज आकाश मार्ग में कर्ण की ओर चला गया। उस समय कर्ण की रक्षा करने की इच्छा लेकर महाबली अश्वत्थामा ने अपने बाण से उस नाराज को आकाश में ही नष्ट कर दिया। हे महाराज, तब क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने अश्वत्थामा पर 64 बाण छोड़े और बोले, हे अश्वत्थामा, यहीं खड़े रहो, भागना नहीं। परंतु अर्जुन के बाणों से पीड़ित हो अश्वत्थामा तुरंत ही मतवाले हाथियों से भरी सेना के भीतर घुस गया। अर्जुन भागते हुए अश्वत्थामा के पीछे अपने बाणों द्वारा कौरव सेना को त्रस्त करते हुए कुछ दूर तक गए। हे भरत श्रेष्ठ, उस समय पार्थ ने हाथी, अश्वों और मनुष्यों से भरी हुई उस सेना का घोर संहार कर डाला। द्रोण पर्व का 139वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगले भाग में जानेंगे सात्विकी का भूरिश्रवा को मारने का अद्भुत पराक्रम तथा अर्जुन को कैसे एक घोर चिंता ने घेर लिया। इस विशाल ग्रंथ महाभारत को शीघ्रता से समेटने के लिए हम ग्राफिक्स के साथ पॉडकास्ट का सहारा भी ले रहे हैं, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जयद्रथ वध की श्रृंखला के पिछले सभी भाग आपको हमारे चैनल के पेज पर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। हम हर सीरीज की एक प्लेलिस्ट भी बनाते हैं। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।